नमस्कार प्यारे बच्चों। तो देखिए क्लास 9 के विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 के सीरीज में जो अपने इस चैप्टर का बाकी पोर्शन है वो आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए इसमें वाष्पीकरण और इसको प्रभावित करने वाले कारक अपन ने पढ़ लिए थे। वाष्पीकरण में सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, आर्द्रता बढ़ाएंगे अगर आर्द्रता बढ़ती कब है, जैसे बरसात के मौसम में, तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स होता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। और सारी के सारी कैसे होते हैं, समानुपाती। ये जो तीन है ये समानुपाती का होता है और ये एक के बटे में कोई भी चीज आती है तो व्युत्क्रमानुपाती का होता है। वायु की गति भी वाष्पीकरण को समान रूप से प्रभावित करती है, जैसे कि बर्फ से पानी, पानी से वाष्प बदलती है। तो टो से द्रव, द्रव से गैस। तो यानी कि जो अपने जल होता है वो जल की तीनों अवस्थाओं में एडजस्ट करता है। इसके बाद में ध्यान देना, अपन ने ये सारी चीजें अध्ययन कर लिया था, ठोस, द्रव और गैस का किस प्रकार से रूपांतरण होता है। अब आगे जानते हैं आज अपन, तो आगे पढ़ेंगे कि ठोस एवं द्रव पर दाब का प्रभाव नहीं होता है। इन चीजों को याद रखना कि ठोस पर, द्रव पर, दोनों पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दाब का प्रभाव का मतलब ये नहीं संपीड़ित करके नहीं किया जा सकता दाब कितने लगा दो तो, ठीक है ना, क्योंकि इनमें संपीड़ितता का गुण पाया ही नहीं जाता। इसके बाद में महत्वपूर्ण भौतिक राशियां और उनके मात्रक याद रखना। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मूल जो राशियां अपनी उन्हें संदीप, ताबीज, लाभ, इस वाले ट्रिक से याद रखना। किस वाले ट्रिक से? संदीप, ताबीज, लाभ। तो सर, और ये ऐसे कैसे लिखना, संदीप, ताबीज, लाभ। तो सर से समय, द से द्रव्यमान, प से पदार्थ की मात्रा, त से तापमान, वी से विद्युत धारा, ज से ज्योति तीव्रता और ला से लंबाई। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का सेकंड, पदार्थ की मात्रा को मोल, तापमान का केल्विन और इधर एम्पियर विद्युत धारा का, ज्योति तीव्रता का कहने का और लंबाई का मीटर। इसके अलावा एक दो पदार्थ, एक दो आपके पास हो रहे बल या भार। ये एक बल होता है भार जिसका न्यूटन होता है, एन से लिखा जाता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, आयतन का घन मीटर होता है या फिर मीटर का क्यूब भी लिख दिया जाता है। घनत्व का द्रव्यमान बटा आयतन होता है, तो द्रव्यमान बटा आयतन को क्या लिखेंगे अपन, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब लिखेंगे। इसके बाद में दाब का क्या होता है, पास्कल। पास्कल को पीए से लिखते हैं। तो ये चीज अपने पास याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब तुम उच्च कक्षा में जाओगे तो यही से समझोगे कि किस प्रकार से इनको अलग अलग किया जाता है। इसके बाद में आप देखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या होता है, देखो, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर कह सकते हैं या वर्ग मीटर कर सकते हैं। इसके बाद में चाल बराबर दूरी बटा समय होता है किलोमीटर प्रति घंटा। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा बड़ा वाला मात्रक लिखा है मैंने, वरना कुल मिला के चाल का मात्रक और वेग के मात्रक समान चलते हैं। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, तो मीटर बटा सेकंड इसका हो जाएगा, तो ये मीटर बटा सेकंड वेग का हो जाएगा। त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय। तो पहले वेग का लिखेंगे अपन, इसमें वेग का लिखा मैंने मीटर बटा सेकंड और फिर सेकंड लिखा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड है स्क्वायर किसका हो जाएगा, त्वरण का हो जाएगा। इसके बाद में देखो तापमान परिवर्तन। तापमान परिवर्तन को देखना, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करेंगे। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना, ये केल्विन निकालना है अपने को, तो डिग्री सेल्सियस में कितने जोड़ देंगे, 273। तो ये फॉर्मूला है अपने पास, याद रखना फॉर्मूले को याद रखना। और इसके उदाहरण जैसे कि यहाँ पर रखे 27 डिग्री सेल्सियस को किसमें चेंज करना है, केल्विन में। तो 27 प्लस 273 करेंगे तो कितने केल्विन आ जाएंगे, 300 आ जाएंगे। इसी प्रकार दूसरा देखो, केल्विन से किसमें जा रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस निकालना है तो केल्विन में से कितने घटा देंगे, 273 घटा देंगे। तो देखो ये 573 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। 573 में से 273 माइनस किया तो कितने डिग्री सेल्सियस आ गया अपने पास, 300 डिग्री। अन्य उदाहरण है जो तुम सबको करने हैं, ये सब सारे के सारे प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं मैंने, है ना। होमवर्क है, क्या है, होमवर्क। तुम्हारे जो घर बैठे आराम से तुम होमवर्क कर सकते हो। फिर सारे के सारे चेंज करने हैं, मैंने ये नहीं बताएगा किसको किस में चेंज करना है। तो के को तो सी में चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, और डिग्री सेल्सियस वाला दे रखा है तो केल्विन में चेंज करना है। इसके बाद देखना है, इसके बाद में पढ़ते हैं अपन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, गैस दाब का मापन, ये मात्रक होता है। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वैसे पास्कल होता है। एक एटम में कितने पास्कल होते हैं, 1.01 × 10⁵ पास्कल होते हैं। वायुमंडल में वायु का दाब, वायुमंडलीय दाब कहलाता है, ये चीज याद रखना। समुद्र की सतह का जो दाब होता है ना वो एक एटम के बराबर ही होता है, ये भी चीज याद रखना, जो सामान्य दाब कहलाता है। कारण क्या है, वाष्पीकरण से। आप देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या कारण है कि अपने को, जैसे कि ज्यादा हवा चल रही है तो कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं, ये सारी चीजें। तो वाष्पीकरण के दौरान द्रव के कण हमें वाष्पीकरण से शीतलता क्यों अनुभव होती है, ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, कारण पूछा जा सकता है। तो वाष्पीकरण के दौरान द्रव के कणों कम हुई ऊर्जा को आसपास के वातावरण से क्या करते हैं, पूरी करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो ऊर्जा पूरी हो जाती है तो उसके लिए जैसे ऊर्जा पूरी करेगा ना, तो ऊर्जा का अवशोषण करके और आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित करी और ऊर्जा अवशोषित करके वो क्या हो जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे। और जो आसपास की वायु से उन्होंने क्या ली ऊर्जा, तो आसपास की ऊर्जा को कम करने के कारण अपने को क्या महसूस होती है, शीतलता महसूस होती है। ऐसे ही तुम याद रख सकते हो, एसीटोन का उपयोग नेल पॉलिश रिमूवल में भी किया जाता है।
ठीक है ना। अब एसीटोन को और पेट्रोल को हथेली में लेते हैं तो अपने को ठंडक महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो अपनी हथेली की गर्मी है ना उसको वो सोख लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। अब जैसे एसीटोन और पेट्रोल तो वाष्पीकृत हो गया, लेकिन अपनी हथेली की जो ऊष्मा है उसको कम कर दिया। अब जब ऊष्मा कम होगी तो अपने को क्या महसूस होगा? ठंडक महसूस होगी। और भी चीज आ सकता है, घड़े का पानी। घड़े का पानी भी ऐसे होता है, आसपास के वातावरण के जो कण है वो उस घड़े के अंदर से भी क्या ले लेते हैं? ऊष्मा ले लेते हैं और वो निकल के कहाँ वाष्पीकृत हो जाते हैं? बाहर के कण। और वो तो वाष्पीकृत हो गए और अंदर का घड़ा क्या हो गया? घड़ा के अंदर का पानी क्या हो गया? ठंडा हो गया। इसी प्रकार से तुम देख सकते हो कि जैसे फ्रिज में से बोतल या गिलास निकालते हैं तो उसके चारों ओर जल की बूंदी आ जाती है, तो वायु में नमी उपस्थित होती है तो उसको चिपक चिपक के ठंडी होने का प्रयास करती है। ठंडा होने का प्रयास करती है तो वो जल की जो बूंद के रूप में अपने को दिखाई देता है। इस प्रकार से तुम्हें ये वाली चीज भी याद रखनी है। ठीक है, तो देखो इसके हमें गर्मियों में सूती वस्त्र क्यों पहनने चाहिए, ये अगला क्वेश्चन है। तो शारीरिक प्रक्रिया के कारण हमें क्या आता है? पसीना आता है, जिसमें शीतलता या ठंडक मिलती है अपने को, क्योंकि आसपास की ऊर्जा को ग्रहण करके वो जो पसीना है वो वाष्पीकृत हो जाता है। अब सूती कपड़े क्या होते हैं? ज्यादा अवशोषित करते हैं, किसका? पसीने का। इसलिए हम मेरे शरीर में पसीने को अवशोषित करके वातावरण में वाष्पीकृत कर देंगे नहीं। बर्फीले जल में भरे हुए गिलास पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है, ये मैंने थोड़ी देर पहले बता ही दिया है ना। तो इस प्रकार से ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद में ध्यान देना बच्चों, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? तो जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, नोट्स बना लेना अच्छे से और रोज का रोज याद करना। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ही मैं बता रहा हूँ तुम्हें ज्यादा। पदार्थ की 2 अवस्थाओं के बारे में, चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। तो पदार्थ की मुख्यतः कितनी होती है? 3 अवस्थाएं। मूल अवस्थाएं जो पढ़ते हैं ठोस द्रव गैसीय पढ़ते हैं। आज जानेंगे अपन चौथी अवस्था और 5वीं अवस्था की। बहुत कम पढ़ाते हैं इनको, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि चौथी और 5वीं अवस्था कौन सी है। तो देखो प्लाज्मा अध्ययन करते हैं अपन। ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है, जो अत्यधिक गर्म व आयनित गैस होती है। इसे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन व आवेशित आयन, इसमें जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं आवेशित आयन उपस्थित होते हैं। ये सूर्य, तारों, बिजली के चालक, न्यून साइंस आदि में पाई जाती है। इसके बाद में पदार्थ की इस अवस्थाओं की क्या पढ़ते हैं अपन? विशेषताएं। तो आयनीकरण, गैस के बहुत अधिक गर्म करने पर या उच्च ऊर्जा देने पर परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? अलग हो जाती है, जिससे यह अवस्था बनती है। इसके बाद में बिजली की क्या होती है? ये सुचालक होती है और चुंबकीय क्षेत्र से भी प्रभावित होती है। सूर्य, तारे, बिजली, ऑरोरा और ट्यूबलाइट में ये पाई जाती है। इसके बाद में देखते हैं अपन अपनी जो अवस्था है 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो देखो पदार्थ की ये कौन सी अवस्था है? 5वीं अवस्था है। पदार्थ की कौन सी अवस्था है? 5वीं अवस्था। अब इसके बाद में देखते हैं कि बेसिन को तनु गैस के परम शून्य ताप पर 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर ताप पर ठंडा किया जाता है। तो क्या बनता है अपने पास से? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था आती है। इस स्थिति में अधिसंख्यक बोसोन या निम्नतम क्वांटम अवस्था में होते हैं। इसके सबसे पहले भविष्यवाणी 1924-25 में सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी, जिसका प्रायोगिक सत्यापन एरिक कोर्टेन को वीमन ने किया था, प्रायोगिक सत्यापन किया था। तो इस प्रकार से अपनी 2 अवस्थाएं थी। आज के कैप्सूल में अपन ने इतना ही जाना। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।